हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 के पार्ट 2 को सोल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब हमें बताना है कि ये जो संख्या है ये अपरिमेय है या नहीं है। ठीक है, हमें सिद्ध करके बताना है। यहाँ देखिए, ये मेरा क्या है, ये परिमेय संख्या है और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है। परिमेय में गुणा करेंगे अपरिमेय से तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये मेरा अपरिमेय संख्या पहले से ही दिया गया है, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय कैसे है। तो हमें अपरिमेय सिद्ध करना है इसको, तो हम इसके विपरीत मानेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए इसको हम पहले मान के लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने मान के यहाँ पे लिख दिया है। देखिए हमने क्या माना है, हमने यहाँ पे माना है 7√5 को एक परिमेय संख्या माना है। देखिए, हमें अपरिमेय सिद्ध करना था तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर परिमेय संख्या क्या होता है, a बाई बी का रूप का होता है, p बाई क्यू का रूप का होता है। तो आप यहाँ पे p बाई क्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया a बाई बी, जहाँ पे ये जो a और b है, a और b ये मेरा सहवाद संख्या है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब सहवाद संख्या क्या होता है जी, वैसी दो संख्याएं जिसका मौसक केवल एक हो। ठीक है, उसको हम सहवाद संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो ए और बी है, इसका मौसक केवल एक आएगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिए इसको आगे हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ये जो √5 है ये यहीं पे रह जाएगा, चूंकि √5 जो है रूट वाला हमेशा अकेले रहता है। ये हो जाएगा a बाई बी। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा के रूप में है, इसके अंदर गुणा हिडन है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाग, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए √5 बराबर हो जाएगा a बाई बी, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो ये जो भाग है इसको गुणा में बदलेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा और 7 मेरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए में 1 से गुणा होगा तो 1a, और b में 7 से गुणा होगा तो 7b। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मेरा है a बाई 7b ये मेरा परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि जो भी बटे में होता है वो मेरा परिमेय होता है। तो हम ये लिखेंगे, चूंकि a बटा 7b क्या है जी, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में जो होगा वो भी परिमेय संख्या ही होगा। देखिए इसके बगल में क्या दिया गया है, √5 इसके बराबर में है। बराबर का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर, ये जो होगा ये भी वही होगा। बराबर का मतलब होता है दोनों एक जैसा। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय, बराबर का मतलब होता है कि ये भी परिमेय ही है। तो लिखेंगे इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। चूंकि दोनों बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए हम जानते हैं कि ये जो √5 है ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होता, ये अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये तो मेरा परिमेय आ गया, ये तो मेरा गलत हो गया, क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या होता है, ये परिमेय संख्या नहीं होता है। देखिए ये मेरा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ देखिए ये तो मेरा परिमेय आ गया। तो मतलब क्या है कि ये मेरा गलत हो गया। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ देखिए ये जो हमने माना था यही हमने गलत माना था। 7√5 को हमने क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या मान लिया था, लेकिन वास्तव में 7√5 जो है ये मेरा अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे हमें अपरिमेय मानना चाहिए था, लेकिन हमने परिमेय मान लिया। ये वास्तव में क्या है, अपरिमेय है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। यहाँ पे हमने गलत मान लिया, जिस कारण मेरा यहाँ पे आंसर गलत आ गया। ठीक है, ये जो मेथड है इसमें आपको पहले गलत मानना पड़ता है। ठीक है, इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। पहले गलत मानेंगे, उसके बाद हम नीचे आएंगे सबसे लास्ट में, तो हम अपनी गलती को मान लेंगे, कहेंगे भैया जो हमने माना था वो गलत है। ठीक है, इस नियम के अनुसार हम ऐसे ही बनाते हैं, पहले मानते हैं यहाँ पे परिमेय, उसके बाद हम बाद में आके अपना स्वीकार कर लेते हैं कि हमने गलत माना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो अभी मैंने आपको बताया है, हम उसको पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने मान के लिख दिया है। देखिए हमने क्या लिखा है, ये देखिए ये जो √5 है ये परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या हो गया है।
तो इससे हमें क्या प्राप्त हो गया था, विरोध प्राप्त हो गया था। तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है और यह विरोध हमें अपनी गलत कल्पना के कारण हो रहा था। हमने गलत यहाँ पे मान लिया था, जिस कारण से हमें ये विरोध उत्पन्न हो रहा था। यह देखिए, ये मेरा हमने गलत मान लिया था, जिस कारण से ये हमें विरोध प्राप्त हुआ। ठीक है, ये मेरा परिमेय संख्या मानने के कारण विरोध उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अब हम निष्कर्ष निकालेंगे। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे गलत मान लिया, बाद में हमने जाके अपनी गलती को स्वीकार लिया कि भैया जो हमने किया था वो गलत है, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। हम बाद में कहते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। हालांकि ऐसे भी अपरिमेय संख्या था। ये जो मेरा मेथड है, इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। पहले आपको गलत मानना पड़ता है। यहाँ देखिए, पहले हमने गलत माना, उसके बाद हमने यहाँ पे बाद में आकर बताया कि भैया जो हमने माना था वो गलत है, और हमने अपना गलती यहाँ पे स्वीकार कर लिया। यही हो जाता है स्टूडेंट्स मेरा आंसर, ये मेरा कंट्राडिक्शन मेथड। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा तरह से समझ आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।